चलिए, नोट्स में जो मैं एक्स्ट्रा लिखती हूँ सब मिल जाएगा, टेंशन ना लो। तो आपको कुछ करना ही है, बस रिवाइज करना है। नोट्स पे ज्यादा बात नहीं करते हैं, मैं कल एक दो चैप्टर आपको अपलोड हो जाएंगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। और बाइलिंगुअल होंगे, टेंशन ना लो। अभी जो मिले हुए हैं वो प्रीवियस नोट्स हैं, इस बार मैं एकदम नए अपडेटेड नोट्स बनवा रही हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ये आज का टॉपिक है जो हमें आज ही के आज कंप्लीट हम कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, इस बार नहीं आया है बट आता है हर बार, तो ध्यान रखेंगे इसको। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत। बात ठीक है? अब सिद्धांत की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, है ना? हमें प्रिंसिपल्स की जरूरत क्यों है? प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? फिक्स्ड रूल्स हैं एक तरह से, क्योंकि विकास की प्रक्रिया या डेवलपमेंट की प्रक्रिया अपने आप में बहुत बड़ी प्रक्रिया है। हम देख रहे हैं इसमें, हम कहते हैं एक तरफ हम कहते हैं कि विकास सतत होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि विकास जो है वो, क्वेश्चन भी करवाऊंगी, क्यों टेंशन लेते हो, कराती हूं लगभग हर टॉपिक में, या तो बीच में या लास्ट में, है ना? तो विकास की प्रक्रिया एक तरफ हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस होता है, दूसरी तरफ हम कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, यानी अनिरंतर होता है। तो अब फिर मैं आपको बताती हूँ कि अनिरंतर जब प्याजे के अनुसार पूछे तो आप अनिरंतर कहेंगे, या कुछ लोग मानते हैं कि अनिरंतर होता है, स्टेजेस में टूट टूट के चलता है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया यानी कॉन्टिन्यूअस चलता है। तो इसमें कितने सारे कॉन्ट्राडिक्शन हैं, यानी हम देखें तो एक बात का दूसरा विरोध भी है। तो विकास अपने आप में बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जहां हम कहते हैं कि विकास के तो चरण होते हैं, स्टेजेस होती हैं, हमने पढ़ी भी हैं, वहीं हम कहते हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि बचपन, जो चाइल्डहुड हम कह देते हैं, 2 से 12 साल तक चाइल्डहुड है भाई, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष है, फिर 6 से 12 आपका क्या कहते हैं उसको, लेटर चाइल्डहुड है। तो उसकी अगर हम बात करें ममता, तो यहां पे हमें ये देखना होगा कि विकास अपने आप में इतनी बड़ी प्रक्रिया, जैसे देश क्या है, अपने आप में बहुत एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर हम कंट्री की बात करें तो हमने क्या बनाया, संविधान बना दिया, ताकि कुछ रूल्स हो, नियम हो, जिससे हम आसानी से समझ सके चीजों को। हर दिन हम इसी बात में टेंशन ना लें कि इसने रेड लाइट जंप की, अच्छा ये तो गलत किया, दूसरे ने रेड लाइट जंप की, हम कहें अरे कोई बात नहीं, बच गया तो बच गया। नहीं, वो हमें पता है कि हमने कैमरा लगा दिया। दिल्ली में अगर आप देखें, बड़े शहरों में तो ये हो ही गया है कि कैमरास लग गए कई जगह पे, स्पीड कैमरा, और अगर आप 50 या 60 जो भी निर्धारित लिमिट है, या बड़े हाईवेज पे अगर उससे आप फास्ट जाते हैं तो आपका चालान आपके घर आ जाएगा। क्लियर है बात? ये क्या है, चीजों को आसान बनाने के लिए नियम बनाए जाते हैं ताकि चीजें आसान हो जाएं। जो एक बड़ी प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, उसको आसानी से समझा जा सके। इसीलिए डेवलपमेंट भी एक बड़ी प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसको समझने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए, कुछ सिद्धांत बनाए गए। अब इन सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे। ऐसे देखा जाए तो सिद्धांत तो सैकड़ों की संख्या में है, यानी 100 से भी ऊपर मिल जाएंगे आपको, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से या टीचिंग एग्जाम्स में भी इवन यही 10-12 सिद्धांत काम के हैं जो हम करने वाले हैं। ठीक है ना? तो फटाफट से करते हैं विकास के सिद्धांत। वो मैंने आपको बता दिया कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हम इस बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया को आसानी से समझ सके, इसलिए हमें प्रिंसिपल्स को बनाने की जरूरत पड़ी। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब प्रिंसिपल्स किस तरह के दिखते हैं, तो ये सिर्फ इंग्लिश में लिखे हुए, बट मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कराऊंगी, टेंशन ना लो। तो अगर हम देखें प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, तो दिखते कैसे हैं ये? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं। ये सिर्फ 6 एग्जाम्पल हैं, हम करेंगे 10 के करीब। ठीक है ना? होते बहुत सारे हैं लेकिन काम के इतने ही हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है? तो अगर हम देखें यहां पे, पहला जो सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी निरंतरता का सिद्धांत। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी समझते हैं, जो लगातार बनी हुई हो, निरंतरता, निरंतर हो जो प्रक्रिया, कॉन्टिन्यूअस चल रही हो, सतत प्रक्रिया। तो सततता का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है। दिस प्रिंसिपल डिफाइंस दैट डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एज इट डज नॉट स्टॉप एट मैच्योरेशन एंड कंटिन्यूज ग्रेजुअली अंटिल रीचिंग इट्स मैक्सिमम ग्रोथ। मतलब क्या हुआ कि ये सततता का जो सिद्धांत है या कॉन्टिन्यूटी का जो सिद्धांत है या प्रिंसिपल है, यह ये बताता है कि जो विकास की प्रक्रिया है, यानी जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, जिसमें हम बड़े हो रहे होते हैं, बूढ़े हो रहे होते हैं, डेथ हमारी हो रही होती है, वूम्ब से शुरू होकर, गर्भ से शुरू होकर कब्र तक जाता है, यानी गर्भ से शुरू होकर विकास की प्रक्रिया और मृत्यु तक जाती है। तो ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। मनुष्य हमेशा हमेशा हम कहते हैं सीखता रहता है, बदलता रहता है, चेंज उसमें आते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जीवन पर्यंत है। यह सिद्धांत परिभाषित करता है कि विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है ये फोन, ये बन के तैयार हो गया, बस बात खत्म, अब यही है फाइनल,
आप इसमें कुछ चेंज थोड़ी कर दोगे बाहर से, कंपनी ने बना के दे दिया, प्रोडक्ट है, ये पेन प्रोडक्ट है। लेकिन इंसान में जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, जो भी प्रोसेस है दुनिया में, वो चेंज होती रहती है हमेशा। इसीलिए हम कहते हैं लर्निंग की भी जो प्रोसेस है वो निरंतर है। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, मैं ये लिख भी देती हूं क्योंकि आजकल इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाने लगा है कि आपसे पूछ लेगा क्या ये सिंपल प्रोसेस है। देखो, प्रोसेस कोई सिंपल नहीं होती, कॉम्प्लेक्स ही होती है प्रोसेस। तो चाहे डेवलपमेंट लिखा हो यानी विकास लिखा हो आपके सामने पेपर में, है ना, चाहे विकास लिखा हो यानी विकास की प्रक्रिया हो, चाहे आपके सामने क्या लिखा हो, चाहे आपके सामने लर्निंग की प्रोसेस लिखी हो, यानी लर्निंग यानी अधिगम, सीखना जिसको हम कहते हैं। भाई सीखना भी कोई एक दिन की प्रक्रिया थोड़ी, आप बैच में पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपकी समझ बढ़नेगी। एक दिन में मैं सारा सिलेबस करा भी दूं तो दिमाग में टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये ग्रेजुअल है, धीरे धीरे चलती है लर्निंग की प्रोसेस। डेवलपमेंट भी बच्चे का एक दिन में थोड़ी हो जाता है कि आपने सारा कुछ खिला दिया एक दिन में बच्चा बड़ा हो जाएगा, नहीं, प्रोसेस है। मैचुरेशन की अगर हम बात करें या सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें, सामाजिकरण की, सामाजिकरण, ये बच्चा समाज में रहने के तौर तरीके, नियम कायदे कानून सीखता है। तो सामाजिकरण क्या है? एक प्रोसेस है। और अगर मैं देखूं यहां मैचुरेशन क्या है, मैचुरेशन यानी परिपक्वता, ये क्या है भाई? परिपक्वता, ये भी एक प्रोसेस है। मैच्योर भी व्यक्ति एक दिन में थोड़ी हो जाएगा। बात सही है नहीं? धीरे धीरे चांदनी करते जाओ प्रीवियस कवर। हाँ भाई, 29 मार्च के बाद आज ही क्लास हो रही है, पिछले एक हफ्ते छुट्टी रही। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लवी। देखो, तो अगर हम देखें यहां पे, ये सब क्या है? ये सब प्रक्रियाएं हैं। क्या है? प्रोसेसेस हैं। क्या है ये? प्रोसेसेस हैं। देख पा रहे हो यहां तक? बिल्कुल। प्रोसेसेस बोले तो प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं। यानी आपको जब भी ये दिख जाए कि इनकी बात हो तो आप इनको एक प्रोडक्ट नहीं मानेंगे, प्रोडक्ट नहीं मानेंगे। आप क्या मानेंगे? बहुत बढ़िया देवीदास, बहुत ही बढ़िया। आप इनको एक प्रोसेस मानेंगे जो निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं होती हैं, लाइफ लॉन्ग चलती हैं। मैच्योरेशन एक टाइम के बाद रुक जाएगी, लेकिन है वो भी प्रक्रिया। और कोई भी प्रक्रिया सरल नहीं होती। प्रक्रियाएं कैसी होती हैं? कॉम्प्लेक्स होती हैं अपने आप में, ये बाय डिफॉल्ट मान लेना है। यानी कई बार ये चीजें आगे बढ़ती हैं फिर उलझ जाती हैं कई बार आपस में, यानी सरल प्रक्रियाएं नहीं है, जटिल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। ये चीजें मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि पेपर में आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगी अगर अच्छा क्वेश्चन बनता है। आपको लगता है कि डेवलपमेंट एक प्रोडक्ट है, भाई प्रोडक्ट थोड़ी है। प्रोडक्ट तो मैंने बताया, ये पेन प्रोडक्ट हो सकता है, ये फोन प्रोडक्ट हो सकता है, जो फाइनल एक बन के आ गया, तैयार, बात खत्म। डेवलपमेंट हमेशा, या लर्निंग हमेशा इंसान सीखता रहता है, उसमें बदलाव आते रहते हैं, है ना, चेंजेस आते रहते हैं। सामाजिकरण, समाज भी बदलता रहता है समय के साथ, व्यक्ति भी बदलेगा समाज के साथ, पहनावा भी बदलेगा, चीजें भी बदलेंगी। जो सीरियल्स, जो मूवीज पहले आप देखते थे आज नहीं देखते हैं, तो समाज भी बदलता है। परिपक्वता भी एक दिन में नहीं आती है, धीरे 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 आती है ना। कि आप बच्चे को देखते हैं कि अब वो खड़े होने लग गया, तो वो भी मैचुरेशन की वजह से दांत आने लग गए, फिर विजडम टूथ आने लगेगा। ठीक बात है ना प्रदीप? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने लेट कोर्स ज्वाइन किया, वो प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लास एक एक रहती है, वो आप देखिए, और वो आपकी रहेगी 1 साल तक की वैलिडिटी, आई थिंक, पेपर या फिर 1 साल। ठीक है अगमदीप सॉरी, देखिएगा। तो डेवलपमेंट, लर्निंग, सोशलाइजेशन, ये सब प्रोसेसेस हैं, ना कि प्रोडक्ट। तो एक बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक। तो ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है, और बाकी सारी प्रक्रियाएं भी। मैचुरेशन एक टाइम के बाद कंप्लीट हो जाता है, बाकी तो रहती ही है। कॉन्सेप्ट ब्रेन में ही बनते हैं, पर राइट ब्रेन या लेफ्ट ब्रेन में? भवानी, कॉन्सेप्ट आपके अगर देखोगे, लॉजिक वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके लेफ्ट ब्रेन से ज्यादा जुड़े हुए हैं, और बाकी राइट ब्रेन से। ओवरऑल ब्रेन में बनेंगे, मेंटल डेवलपमेंट में आ जाएगा, इतना आपको इसमें घुसने की जरूरत है नहीं, बट स्टिल मैंने आपको फिर भी बता दिया, ठीक। तो ये लाइफ लॉन्ग चलती है, मैचुरेशन पे रुक नहीं जाती डेवलपमेंट की प्रोसेस। मैचुरेशन क्या है? शरीर मैच्योर हो गया, दिमाग मैच्योर हो गया, अच्छा ठीक है, दांत निकल गए, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी दांत निकलते ही रहेंगे, लेकिन डेवलपमेंट तो चलता रहता है बाकी एरियाज में। सामाजिक विकास आपका होता रहेगा, इमोशनल डेवलपमेंट आपका होता रहेगा, है ना, आपका सोशल डेवलपमेंट की मैंने जैसे बात की। तो ये सब क्या है? आपके प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। दिमाग का विकास भी आप करते रह सकते हैं। तो ये मैचुरेशन के बाद भी रुक नहीं जाती है, जो विकास की प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूज ग्रेजुअली अंटिल रीचिंग इट्स मैक्सिमम ग्रोथ।
धीरे धीरे जारी रहती है जब तक अपनी अधिकतम वृद्धि जो है वो हासिल नहीं कर लेती है। जितना भी विकसित होना है नहीं हो जाता, दिमाग हो, शरीर हो, तब तक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यूट्यूब पे भी क्लास होगी मनीषा, देखिएगा। तो ये सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल था कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूटी की प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है रेट ऑफ, रेट पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड क्या है? रेट। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी वृद्धि और विकास की गति की जो दर है उसमें विभिन्नता पाई जाती है, वो एक रूप नहीं होती है। यानी डेवलपमेंट, द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। हाँ, इसका मतलब बिल्कुल लाइफ लॉन्ग का मतलब यही हो सकता है कि भैया ये कभी रुकती नहीं है। जो कॉन्टिन्यूअस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, वो ये कहता है कि लाइफ लॉन्ग चलता है डेवलपमेंट आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिएगा, तो अगर हम यहां बात करें तो रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, वृद्धि और विकास की दर, ध्यान रखिएगा दर की बात हो रही है, स्टेज की बात नहीं हो रही है। स्टेजेस क्या होती हैं फटाफट से बताओ मुझे, 4 स्टेजेस हमने पढ़ी थी पिछले से पिछली क्लास में। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण जिसको हम कहते हैं, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चरण है ना? कौन से थे, कौन से हमारे काम के हैं? काम का है हमारा इन्फेंसी, जन्म के बाद से ही हम स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पेपर में उससे पहले प्रेगनेंसी पीरियड पूछा नहीं जाता, नहीं तो मैं बड़े बैचेस में वो भी डिटेल में बताती हूँ कि 3 स्टेजेस होती हैं उसमें। इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष, शैशवावस्था, फिर हम कहते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में भी पहले हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड, जिसको टॉय एज कह देते हैं हम कई बार, या प्री स्कूल अवस्था कह देते हैं। अर्ली चाइल्डहुड मतलब पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष का बच्चा इसमें आएगा। फिर हम कहते हैं लेटर चाइल्डहुड, यानी उत्तर बाल्यावस्था। ये क्या है भाई? ये है 6 से 12 वर्ष। ठीक, फिर आता है आपका अडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। अडोलेसेंस यानी किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। ये जो स्टेजेस हैं दुनिया में सेम रहती हैं, चाहे ये अमेरिका का बच्चा हो, चाहे ये अफगानिस्तान का बच्चा हो, चाहे ये उज्बेकिस्तान का बच्चा हो, ये सबके लिए यूनिफॉर्म है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मतलब एक रूप, जैसे यूनिफॉर्म स्कूल में नहीं होती, तो ये यूनिफॉर्म है, सबके लिए एक रूप है, एक जैसी हैं ये स्टेजेस, है ना? किसी ने अलग अलग, लोगों ने अलग अलग अपने हिसाब से दी है, लेकिन है तो वो फिक्स ना, ऐसा तो नहीं है इंडिया के लिए अलग स्टेजेस हैं। तो स्टेजेस तो यूनिफॉर्म है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इन स्टेजेस में जो विकास की दर होती है, जो स्पीड ऑफ डेवलपमेंट होती है, वो भिन्न होती है, वो यूनिफॉर्म नहीं होती। नहीं तो कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाती है। और ये स्टेजेस भी यूनिफॉर्म एज के हिसाब से जो बांटी गई हैं वो हैं, अदरवाइज अलग अलग कल्चर में, अलग अलग संस्कृति में, हाँ ये यूनिवर्सल हैं, लेकिन अलग अलग संस्कृति में किशोरावस्था का जो कॉन्सेप्ट है, यानी एडोलेसेंस का, अर्ली चाइल्डहुड का, वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आपके घर का बच्चा और एक गरीब के घर का बच्चा जो गुब्बारे बेचने जाता है, उसका बचपन और आपके घर के बच्चे का बचपन सेम नहीं है, तो वहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड है, यानी विकास का संप्रत्य है, या फिर सॉरी बाल्यावस्था या बचपन का जो संप्रत्य है, या किशोरावस्था का जो संप्रत्य है, वो कॉन्टेम्परेरी लोगों के हिसाब से डिफरेंट है, एक सोशल कॉन्सेप्ट है, एक सामाजिक धारणा है जो बनाई है हमने। एज के हिसाब से यूनिफॉर्म है, एज के हिसाब से यूनिफॉर्म है या यूनिवर्सल है। लेकिन जब हम देखते हैं यहां पे रेट ऑफ डेवलपमेंट, रेट क्या है भाई? रेट ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की दर, रेट ऑफ डेवलपमेंट, रेट मतलब किस दर से विकास की प्रक्रिया चल रही है, ये अलग अलग बच्चों में अलग अलग हो सकती है। विकास की दर यूनिफॉर्म नहीं होती, ऐसा नहीं होगा कि विकास की दर आपके बच्चे में भी सेम है, बराबर पड़ोसी के बच्चे में भी सेम है, इवन दो जुड़वा बच्चे भी हो जाएं तब भी उनमें अंतर पाया जाता है। हो सकता है एक बच्चा पहले बोलना सीख जाए, दूसरा बच्चा थोड़े दिन बाद बोलना सीखे। तो जो ये विकास की दर है या स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है, इस दर में या स्पीड में अंतर पाया जाता है, डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम पढ़ चुके हैं, वही वाले डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल के हिसाब से, है ना? दर में भिन्नता पाई जाती है, यानी यूनिफॉर्मिटी ना होकर के रेट में जो है अंतर पाया जाएगा। यही बात हम यहाँ पे कर रहे थे कि ये डिफरेंट नहीं होती, डेवलपमेंट का रेट अलग अलग इंडिविजुअल में, इवन हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग हो सकता है। कि आपका एक स्टेज में आप देखते हैं बच्चे का वजन बढ़ रहा है, उसके अंदर मांसपेशियों में जान आ रही है, जो हम कहते हैं चाइल्डहुड में। और दूसरी स्टेज में हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर, बच्चे की हाइट अचानक से बढ़ रही है, वैसे वो पतला सा लगता है आपको, तो किसी स्टेज में आपकी हाइट ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, दर जो है, किसी स्टेज में दांत निकल रहे हैं तो हम कहते हैं बच्चा कमजोर सा हो गया क्योंकि अभी दांत निकल रहे हैं।
है ना, या हाइट बढ़ रही है तो पतला सा दिखने लग गया। और 6 से 12 साल में हम देखते हैं बच्चे की मांसपेशियों में मजबूती आ रही है, वो दौड़ने में, कूदने में, साइकिल चलाने में, ये सब में बढ़िया एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन हाइट अचानक से बढ़ती नहीं नजर आती। तो दर जो है इवन शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होती है, अलग अलग समय पे। तो विकास की दर यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म नहीं होती, विकास की दर में भिन्नता पाई जाती है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। डिफरेंट बच्चों के लिए डिफरेंट होगी, डिफरेंसेस पाए जाएंगे, विकास की दर में भिन्नता पाई जाएगी। अगर मैं कहूं तो क्या पाई जाएगी? भिन्नता पाई जाएगी। ठीक है, बात, इतनी बात क्लियर है या नहीं बताइए। इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? कराऊंगी ना क्वेश्चन, टेंशन क्यों लेते हो, पहले टॉपिक कंप्लीट कर लो, आज ही कराऊंगी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। इंडिविजुअल्स डिफर इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब जो व्यक्ति होते हैं वो वृद्धि और विकास की दर में भिन्न होते हैं। 2 9 महीने के बच्चे हैं, आपका बच्चा है, आपके कजन का बच्चा है, या आपके घर में 2 अलग अलग बच्चे हैं, पड़ोसी का बच्चा है वो भी 9 महीने का है, आपका बच्चा भी 9 महीने का है। एक बच्चे ने जल्दी चलना सीख लिया, दूसरे ने बोलना जल्दी सीख लिया, तो दर में भिन्नता हो गई ना। किसी का दांत जल्दी निकल जाएंगे, किसी का थोड़ा सा और समय लगेगा। स्टेज सेम है, जन्म से 2 वर्ष में ही होगा। अगर पहला शब्द बोल रहा है बच्चा तो 2 वर्ष तक पहला शब्द बोल ही लेगा। पहला शब्द क्या, इवन बोलना शुरू कर देगा वो, जोड़ के 2 शब्दों को। लेकिन कोई बच्चा हो सकता है थोड़ा 6 महीने एक्स्ट्रा ले ले। तो दर में भिन्नता पाई जाती है, जरूरी नहीं सब में सेम स्पीड से डेवलपमेंट की जो रेट है वो सब में सेम हो। बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल रेट्स। इवन लड़के और लड़कियों में भी विकास की दर में भिन्नता पाई जाती है। हम कहते हैं लड़कियां जल्दी मेच्योर होती हैं, गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज। ये मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था। जो लड़कियां हैं उनकी स्पीड ऑफ डेवलपमेंट जो है, और हम समाज क्या कहता है, नहीं लड़कियां लड़कों से कमजोर हैं, फलाना है, ढिमकाना है, जबकि लड़कियों की जो मेच्योरिटी का रेट है वो ज्यादा है ना, फास्ट होती हैं। तो गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज। गर्ल्स मेच्योर का मतलब क्या है, उनका जो विकास की दर है वो तेज है लड़कों से। गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज, फास्टर देन बॉयज। लड़कों से जल्दी मेच्योर हो जाती हैं लड़कियां, ये बात साइंटिफिक बात है, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, ट्विंस में भी अंतर पाए जा सकते हैं, बिल्कुल डिट्टो सेम हो जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजों में सेम होंगे, कुछ चीजों में अंतर भी होगा। ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज इट्स ओन पर्टिकुलर रेट ऑफ ग्रोथ। अभी जैसा मैंने बताया कि ये समय है दांत निकलने का, ये समय है हाइट बढ़ने का, ये समय मांसपेशियों में, मसल्स में पावर आने का। ठीक है ना पिंकी, समझना है पहले टॉपिक को, बहुत ज्यादा रिप्लाई नहीं खेलते रहना है ना। व्हाट्सएप पे चैट नहीं कर रहे हैं हम, क्लास चल रही है, तो जरूरी नहीं है कि इन बिटवीन अगर सारे लोग कमेंट करते रहेंगे तो मैं साथ साथ जवाब दूंगी, पढ़ाऊंगी कब, ये भी तो समझा करो। लास्ट में हम बात करेंगे, व्यक्ति वृद्धि और विकास की दर में भिन्न होते हैं। लड़कों और लड़कियों की विकास की दर में भी भिन्नता पाई जाती है, यानी अलग अलग होती है। और विकास शरीर के प्रत्येक भाग में भी अलग अलग विकास की दर होती है। जैसे जब आपका जन्म होता है तो आपका जो दिमाग है, यानी आपका जो हेड है, आपका जो मस्तिष्क है या कह लीजिए सिर है, वो सिर जो है 1/4 होगा आपके किसका, पूरी बॉडी का। यानी सर बड़ा दिखता है हमें शरीर से, क्योंकि 25% जो है बॉडी का वो सर है। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ, देखिए प्रिंसिपल स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत है ये। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये पूरा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। व्यक्तिगत अंतर या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का नियम, ये क्या है ना, ये क्या है पलक, क्या दिक्कत आ रही है, मेल कर दीजिए आप, ठीक है। तो डेवलपमेंट का पैटर्न सेम है बट रेट सेम नहीं है, बिल्कुल तुलसी, अच्छा आपने याद दिलाया। अभी हम यही बात कर रहे थे कि रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट सेम बट पैटर्न इज सेम, या स्टेजेस आर सेम। तो ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि जो डेवलपमेंट का पैटर्न है, यानी विकास की डेवलपमेंट जब मैं कह रही हूं, इसका मतलब ग्रोथ भी इसके अंदर अपने आप शामिल है, क्योंकि ग्रोथ क्या है, इसी का हिस्सा है। तो जब मैं डेवलपमेंट कह रही हूं दैट मीन्स मैं वृद्धि की भी बात कर रही हूं, ठीक है। तो डेवलपमेंट में जो रेट है, यानी जो दर है, उसमें भिन्नता पाई जाएगी, यानी दर जो है सेम नहीं होगी। बट जो आपका स्टेजेस हैं, या मैं कहूं पैटर्न है डेवलपमेंट का, स्टेजेस से भी ज्यादा सही शब्द होगा पैटर्न। पैटर्न को पैटर्न लिख लेना, कई बार पेपर में पैटर्न ही पूछ लेता है, यानी जो टाइप है एक तरह से, जिस पैटर्न पे चीजें होती हैं डेवलपमेंट में वो सेम है। तो ये सेम नहीं है, रेट में अंतर होगा बट पैटर्न सेम होगा। पैटर्न कैसे,
दुनिया का कोई भी बच्चा हो, पहले चलना सीख जाए बाद में बैठना सीखे, ये पॉसिबल नहीं है। पहले बच्चे के पक्के दांत आ जाएं बाद में दूध के दांत आए, पैटर्न तो सेम रहेगा ना। पहले बच्चा गर्दन संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर धड़ संभालना सीखता है, खड़े होना सीखता है, ये एक पैटर्न है। पक्के दांत से पहले दूध के दांत गिरते हैं, ये एक पैटर्न है। तो पैटर्न सबके लिए सेम है, स्टेजेस सबके लिए सेम है, लेकिन रेट जो है वो सबके लिए सेम नहीं है, रेट में भिन्नता पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मैं कराऊंगी आपसे। क्या पूछ रहे हो भाई आरती? क्लियर है बात? तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं? इंडिविजुअल्स में डिफरेंस होता है, ये है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। आप और आपका भाई, आप और आपका पति, आप और आपके माँ बाप डिफरेंट हैं। सारी चीजों में आप सेम सोचेंगे जरूरी नहीं है, कुछ चीजें आपकी सेम होती हैं, कुछ चीजों में अंतर होता है, या बहुत सारी चीजों में कई बार अंतर होता है। कोई व्यक्ति किसी के लिए जागे रहना बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती। जैसे मैं 2-2 3-3 दिन तक जाग लेती हूँ, अब थोड़ा कम कर रही हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ पे इस चीज का असर आया है ना। बट कुछ लोग बिल्कुल नहीं जाग पाते, उनका अगर फिक्स टाइम है सोने का, वो नहीं रुक पाएंगे भाई, नींद से पागल हो जाएंगे, कहेंगे हमसे तो ड्राइविंग छोड़ो, हम तो जाग के नहीं बैठ पा रहे हैं। एक दिन शादी में जागना पड़ जाए, अगले दिन सर में दर्द हो जाता है। तो मैं अगर ये कहूं कि अरे तुम कैसे हो यार, तुमसे तो जागा नहीं जाता, वो हर व्यक्ति में अंतर है, हर व्यक्ति के माइंडसेट में अंतर है, हर व्यक्ति के एक्शंस में अंतर है। तो इंडिविजुअल्स क्या है? डिफरेंट है। इंडिविजुअल्स क्या है? डिफरेंट है, ये हमें मानना पड़ेगा। कोई भी दो लोग बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। जैसे हमारे थंब प्रिंट, हमारे अंगूठे का जो प्रिंट है उसमें अंतर होता है, ऐसे ही हमारे पूरे अलग अलग विचारों से लेके, दिखने से लेके, रूप रंग से लेके, दिमाग से लेके, शारीरिक क्षमताओं से लेके, कोई है जो 10 किलोमीटर दौड़ लेगा, दूसरा हो सकता है 5 भी ना दौड़ पाए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ठीक है ना? बिल्कुल गोल्डी। The principle of individual differences is the principle that states that because everyone is unique, हर एक व्यक्ति क्या है? यूनिक है। हर एक व्यक्ति अपने आप में व्यक्तिगत क्षमताओं के साथ पैदा होता है या भिन्न है ना, डिफरेंट है, यानी सेम नहीं हो सकते। हम सेम में लगे रहते हैं, अरे देखो शर्मा जी के बेटे को, वर्मा जी की बेटी को देखो, वो फर्स्ट आता है, तुम क्यों नहीं आ रहे? तो हर व्यक्ति सेम हो ये जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति यूनिक है। यूनिक मतलब स्पेशल है, कुछ अपना, कुछ डिफरेंट है उसमें, अगर वो पहचान पाए तो, ठीक है ना? बिल्कुल अखिल। ईच पर्सन एक्सपीरियंसेस अ डिफरेंट रिस्पॉन्स टू एन एक्सरसाइज प्रोग्राम। इवन अगर आप 2 लोगों को या 4 लोगों को स्पोर्ट्स में डाल दीजिए, सबकी बॉडी अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, है ना? आप जिम चले जाइए, आप अगर हम बात करें, कई लोग हैं जो 4-6 घंटे सो के भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की कहानियां सुन लीजिए, वो कहते हैं 4 घंटे सोते हैं तो मे भी योगा करते हैं, खाना उस तरह से खाते हैं या वॉट एवर। कुछ लोग 6 घंटे, वो कहेंगे कि नहीं मुझे 6 घंटे में ही फ्रेश फील होता है। कोई पूछ रहा है ना कितने घंटे सोना चाहिए। कुछ लोग इस तरह के होंगे जो मेरे टाइप के होंगे कि जब नींद मिले तो मैं इतनी थक जाती हूँ, मेरे को यार 8 घंटे की नींद दिला दो, मैं बहुत खुश रहूंगी, 7 से 8 घंटे दिला दो, और उससे बढ़िया और कुछ नहीं है। तो अलग अलग लोग, जरूरी नहीं अब इसमें हम सबको ये कहें नहीं तुमको 8 घंटे ही सोना है। भाई कुछ लोग हैं उनको 8 घंटे लगातार नींद आती ही नहीं है, वो 6 घंटे में उठ जाते हैं, उन्हें लगता है फ्रेश फील कर रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए। हमने एक ओवरऑल तो कह दिया, साइंस ने डेटा निकाल के कि भाई 8 घंटे सोना चाहिए, बट जरूरी नहीं है सबकी बॉडी सेम तरह से रिएक्ट करे, है ना? हो सकता है कुछ लोग 8 घंटे सो जाए तो उन्हें लगे पता नहीं एक अजीब सी लिथार्जी फील हो, अजीब सा आलस फील हो कि आज तो बहुत ज्यादा सो गया हूँ या सो गई हूँ। कुछ लोगों को 8 घंटे में बड़ा अच्छा सा लगे। तो वो हम एक सिद्धांत की तरह है, प्रिंसिपल की तरह है कि बहुत सारे लोगों पे रिसर्च की और एक कॉमन चीज लेकर के आ गए, बट सब पे काम करेगी जरूरी नहीं है ना? ये डिफरेंसेस क्या हेरिडिटी की वजह से हैं? तुलसी कह रही है नहीं, ये दोनों की वजह से हैं। हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों की वजह से। कैसे? एक आर्मी वाला व्यक्ति जो आर्मी में सोल्जर है मान लीजिए, तो वो सोल्जर्स की जो पूरी एनवायरमेंट है या ट्रेनिंग है वो ऐसी होती है कि वो नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा, उनका माइंडसेट अलग तरह का है, वो ढल जाते हैं उस तरह से। तो एनवायरमेंट का भी रोल है इसमें। एक व्यक्ति जिसका मन ही कमजोर है तो शरीर भी तो वैसे ही चलेगा ना जैसा मन चल रहा है, उसमें कई बार एनवायरमेंट का रोल हो सकता है। तो एनवायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, ऐसा नहीं सिर्फ हेरिडिटी की वजह से, दोनों के मिलने की वजह से। वो भी एक अलग प्रिंसिपल है, उस पर बात करेंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर एक व्यक्ति यूनिक है, स्पेशल है, डिफरेंट है। एक बच्चा ड्राइंग में अच्छा कर रहा है, दूसरा मैथ्स में अच्छा कर सकता है, जरूरी नहीं है सबको मैथ्स में अच्छा करना है। तो हम सब अपनी क्षमताओं में, अपने दिमाग के स्तर में, अपनी आईक्यू में, अपने शेप में, साइज में, रूप में, रंग में, अपनी क्षमताओं में, अपने एटीट्यूड में, एप्टीट्यूड में डिफरेंट होते हैं। जरूरी नहीं है हर कोई सचिन तेंदुलकर बने, हो सकता है कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने। तो सब व्यक्तियों में डिफरेंसेस होंगे।
यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, इसी की हम अभी चर्चा कर रहे थे। विकास क्रम की एक रूपता, यानी पैटर्न जो है, क्रम जो है, स्टेजेस जो है विकास की, विकास का क्रम जो है वो एक रूप है, यानी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म बोले तो एकदम सेम है सबके लिए, है ना। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न रेफर्स टू द पैटर्न in which the growth and development takes place in universal and in a fixed pattern despite having various individual differences. For example, the milk teeth of a child will come first before any other teeth. यही बात हम कर रहे थे। इसको देख के घबराना नहीं है कि पता नहीं क्या लिख दिया, ये मैं समझा चुकी हूँ आपको ऑलरेडी, ये बस रेफरेंस के तौर पे है। इसका मतलब है कि जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म होता है, फिक्स्ड पैटर्न है विकास का। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे के दूध के दांत बाद में निकले और पहले पक्के दांत आते। अमित कह रहे हैं वो आर्मी से, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा पहले खड़े होना सीख जाए और बैठना बाद में सीखे। ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा दौड़ना तो सीख जाए, चलना बाद में सीखे। पहले चलना सीखेगा फिर दौड़ना सीखेगा ना कहीं जाके। इसका मतलब एक सीक्वेंस है, एक क्रम है, एक पैटर्न है जो यूनिफॉर्म है, जो सबके लिए सेम है। तो पैटर्न सेम होता है, यही बात है जो यहाँ पे की जा रही है। विकास की प्रक्रिया में पैटर्न सेम होता है। फिफ्थ प्रिंसिपल क्या है? डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। विकास की जो प्रक्रिया है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। सामान्य से विशिष्ट यानी जनरल एक्टिविटीज करेगा बच्चा पहले, बाद में वो स्पेशल एक्टिविटीज या स्पेसिफिक एक्टिविटीज करेगा। जैसे इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट जनरल एक्टिविटी ऑलवेज प्रोसीड्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज। सामान्य गतिविधियां हमेशा विशिष्ट गतिविधियों से पहले होती हैं। इसका मतलब क्या है? जब बच्चा रोता भी है तो पूरे शरीर से रोएगा करके, बाद में आप रो रहे हैं सिर्फ 2 उंगलियों से आंसू पोंछ लेते हैं, बात खत्म। आपकी आवाज में हल्का सा चेंज आ जाता है। यानी पहले आप सामान्य गतिविधि कर रहे थे। बच्चा कोई चीज भी पकड़ेगा तो पूरे दोनों हाथों से पकड़ेगा, उसको पेन भी दोगे तो ऐसे पूरे हाथ से हथेली से पकड़ेगा। बाद में वो क्या करेगा? सिर्फ एक उंगली और एक अंगूठे का इस्तेमाल करके पेन को पकड़ सकता है। तो ये क्या हुआ? पहले आप सामान्य गतिविधियां करते हैं, फिर आप स्पेसिफिक एक्टिविटीज सीखते हैं। बात ठीक है या नहीं? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी आप इसको कह सकते हो। जनरल टू स्पेसिफिक को आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, कि पहले आप सरल चीजें सीखते हो और धीरे धीरे फिर आप जटिल चीजें सीखते हो। उल्टा नहीं होता कि पहले जटिल चीजें सीख ली और बाद में सरल चीजें सीखी, है ना। सरल से जटिल की ओर, जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। ठीक है, सरल से जटिल की ओर का क्या मतलब है? ग्रॉस टू फाइन भी कह देते हैं इसको हम, कि पहले हम ग्रॉस मोटर स्किल्स आती है बच्चा जिसमें सामान्य गतिविधियां करता है, और फिर फाइन मोटर स्किल्स यानी उंगलियों पे पकड़ बाद में आ रही है, पहले पूरे हाथ पे आ जा रही है, जिसको हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कह दे रहे हैं, या जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट कह दे रहे हैं, सरल से जटिल कह दे रहे हैं। पहले सरल एक्टिविटीज, बाद में कॉम्प्लेक्स, एकदम बढ़िया से ड्राइंग करनी है। और सरल क्या है? पेन पकड़ के कहीं से भी ऐसे किलम काटी कर देना। ग्रॉस टू फाइन भी कह दो आप इसको। तो इसको कई तरीके से समझा जा सकता है। आगे आएंगे नेक्स्ट पे। सिक्स्थ प्रिंसिपल क्या है भाई? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी परस्पर संबंध का नियम। इंटर रिलेशन, एक होता है इंटर रिलेशन और दूसरा होता है इंटीग्रेशन। नोन टू अननोन भी कह सकते हो उसको, बट उतना नहीं जमेगा, है ना। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कुछ नहीं होता, गलत होता है वो। प्रियंका, अगर कहीं कॉम्प्लेक्स टू सिंपल लिखा हुआ है ऐसे कांटा लगा देना, क्रॉस। होल टू पार्ट कह सकते हो बिल्कुल दिव्या, कि शरीर के पूर्ण से पार्ट, हिस्सों की तरफ जा रही है जो आपकी विकास की दिशा है। कोई बात नहीं, उनको रिकॉर्डेड देख लेना मनोज। तो अगर हम देखें, ज्ञात से अज्ञात कह सकते हो, बट उतना नहीं जमेगा, बट कह सकते हो। इजी टू हार्ड कह सकते हो बिल्कुल। तो इंटर रिलेशन यानी परस्पर संबंध का नियम। एक है इंटर रिलेशन, दूसरा है इंटीग्रेशन। इन दोनों में लोगों को कंफ्यूजन रहती है, वो मैं आपका क्लियर कर दूंगी। और समझते हैं कि कहानी क्या चल रही है यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, इंटर रिलेशन यानी अंतः संबंध का नियम। अंतः संबंध का नियम। और दूसरा है इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है दोनों में, मैं क्लियर करके चलूंगी, है ना। एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं, इंटीग्रेशन को एकीकरण का सिद्धांत कह देते हैं। ठीक। इंटर रिलेशन का मतलब होता है आपके विकास के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, जिसको हम 4 कहते हैं। पीसीएसई, पीसीएस होता है ना, पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, याद होगा आपको। पीसीएसई, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल।
ये चारों प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मेरी तबीयत खराब है, मैं शारीरिक रूप से बीमार हूं, तो मेरे मन पे यानी मेरे इमोशंस पे, मेरे दिमाग पे भी प्रभाव पड़ेगा। आप किस दिन बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो आप नॉर्मल काम भी ठीक से नहीं कर पाते। ये क्या है कि ये सब विकास के प्रकार आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अंततः संबंधित होकर के काम करते हैं, एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं। अगर आसान भाषा में कहूं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। अगर आपका शरीर ठीक से नहीं वर्क कर रहा, आपके दिमाग पर प्रभाव पड़ेगा। आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, आपके शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। आपके इमोशंस ठीक से काम नहीं कर रहे तो आपके पूरे शरीर पे, दिमाग पे, हर चीज पे प्रभाव पड़ेगा। सोशल डेवलपमेंट पे भी प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है आप किसी को गुस्से में कुछ कह दें। तो ये अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इंटीग्रेशन क्या है कि ये जो PCSE है, यानी ये फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक जो चार प्रकार हैं, ये क्या करते हैं, ये जब सिंगल यूनिट की तरह काम करें, यानी ये जब वन होकर के काम करें, इंटीग्रेशन यानी एक बन करके, एकीकरण यानी एक वन यूनिट के रूप में काम करें। कैसे? अब जब मैं डिस्कशन कर रही हूं तो मेरे हाथ भी चल रहे हैं, साथ साथ जबान भी चल रही है, सामने कैमरा में भी देख रही हूँ, आपके कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ, है ना, कि सारे काम एक साथ हो रहे हैं। टाइम भी देख रही हूँ कि पता लगे बीच बीच में कि हमारे पास टाइम है या नहीं है। ठीक है ना? ये क्या है? ये है एकीकरण। जब आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आपकी आंखें, आपके हाथ, आपका पैर सब सिंक में काम कर रहे हैं। विकास के सभी पहलू एक साथ काम कर रहे हैं, एक यूनिट के रूप में, यूजिंग ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर अ सिंगल एक्टिविटी। यह है इंटीग्रेशन, एकीकरण, एक होकर के काम कर रहे हैं, इसीलिए एकीकरण कह रहे हैं। इंटर रिलेशन क्या है? जब ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये बात हमें पता है कि अगर मन ठीक नहीं, बोलते हैं ना, भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, कि भाई पेट ठीक से भरा हुआ नहीं है, यानी शारीरिक रूप से ठीक महसूस नहीं कर रहे हो, इसलिए दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा, भगवान को भी आप याद नहीं करना पसंद करेंगे, है ना, अगर पेट नहीं भरा हुआ तो। अगर बुखार है तो हो सकता है आपका बहुत फेवरेट फूड खाने का भी मन ना करे आपका। इंटीग्रेशन का एग्जांपल अभी तो बताया, आर्ची। आप बैडमिंटन खेल रहे हो तो आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल सब एक साथ काम कर रहे हैं, शरीर भी, दिमाग भी, हाथ भी, जबान भी, बोल भी रहे होगे कुछ। इंटर रिलेशन क्या है? इंटर रिलेशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो ये एक बात हुई। The growth and development in various dimensions like social, mental, physical and emotional etc. are related to each other and interdependent. एक दूसरे पे निर्भर करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यही इंटर रिलेशन का सिद्धांत है। इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल बात हो। इंटीग्रेशन भी मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूं कि एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि सम स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज आर कंबाइंड इन लेटर प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट टू फॉर्म अ होल। एक कंप्लीट बनाने के लिए आप सारे प्रोसेसेस को एक साथ ले आते हो। ठीक है ना? एक साथ मतलब एक सिंगल यूनिट के रूप में। आप साइकिल चला रहे हो तो आपके विकास, आपकी आंखें भी काम कर रही हैं, आपका शरीर भी काम कर रहा है, किसी से बात कर रहे हो तो सोशल डेवलपमेंट भी। ये एक होकर के काम करें तो इंटीग्रेशन, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात हमें पता है, तो इंटर रिलेशन। ये दोनों एक साथ भी चल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पढ़ते जाना है पिंकी, ठीक से पढ़ना है और समझ में आनी चाहिए चीजें प्रीवियस ईयर को करते हुए। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, और प्रीवियस ईयर अपने आप होने लगेगा, पढ़ते जाओ बस। अनुमान का नियम, प्रिडिक्टेबिलिटी का सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी या अनुमान का नियम। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है? प्रिडिक्टेबिलिटी enables a child to know what to expect so the child can organize their behavior to be successful। मतलब क्या हुआ? पूर्वानुमेयता यानी पूर्वानुमान का जो सिद्धांत है वो बच्चे को यह जानने में सक्षम बनाता है कि उससे क्या अपेक्षा की जाए। आप देख रहे हैं कि बच्चा मैथ्स में अच्छा है, आप कहेंगे बेटा तुम ना मैथ्स में कोई डिग्री करना, तुम मैथ्स में अगर तुमको अच्छे से कोई पढ़ाए तो तुम समझ जाओगे, इस क्षेत्र में अच्छा करोगे। आप देख रहे हैं कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा है, बाकी बच्चे जब भागते हैं वो अलग ही तरह से एक अलग जोन में होता है और उसको मजा बड़ा आता है। तो आप देख रहे हैं बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, आप उसको उस तरफ पुश कर सकते हैं ताकि वो बेहतर करे। मतलब हम कहते हैं ना, इंडिया में क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है काफी हद तक अभी, तो हम कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, है ना। यानी जो बच्चा है उसके जो एक्शंस है कि वो किधर जाएगा, ये आपको बचपन में ही नजर आ जाते हैं। मतलब हमें पता है कि एक बच्चा समय से पहले चलने लगा है, जल्दी बोलने लगा है, किसी चीज को जल्दी समझ जाता है। दूसरा बच्चा है जो ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, तो हम उसके आधार पे आगे वो किस तरफ जा सकता है
उसका अनुमान लगा सकते हैं। और विकास का अनुमान लगाना कुछ हद तक, ध्यान रखिएगा, विकास का कुछ हद तक अनुमान लगाना संभव होता है। यानी डेवलपमेंट को कुछ हद तक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट प्योर फॉर्म में एक्यूरेटली 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर ये लिखा हो पेपर में तो गलत है वो, क्योंकि 100% कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ऐसी कोई भविष्यवाणी थोड़ी ऊपर से आकाश में भविष्य वो होगी आकाशवाणी और यही होगा, आज बारिश होने वाली और 100% होगी। ये ऐसा है जैसे मौसम विभाग भी क्या करता है, एक प्रिडिक्शन करता है कि भाई भूकंप आ सकता है, जरूरी नहीं है आएगा ही, या बारिश हो सकती है, जरूरी नहीं है होगी ही, इतने % चांस है बारिश के, हम ये कहते हैं। हाँ हिमांशु, कई बार जरूरत पड़ती है। तो हम ये कहेंगे कि अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अनुमान का मतलब ही होता है कि वो 100% नहीं होगा। 100% कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कुछ हद तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे अगर कोई ज्योतिष में, खैर मैं बहुत ज्यादा नहीं मानती हूँ इन सब चीजों में, मुझे लगता है जो चीजें बाय डिफॉल्ट चल रही हैं वो अपने आप चले, मेरा जो कर्म है मैं उस कर्म पे ध्यान दूं। और लेकिन कुछ लोग मैथमेटिक्स की तरह साइंस मानते हैं ज्योतिष को। क्या बोलते हैं इसको, ज्योतिष को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बताओ जल्दी, मेरे दिमाग से निकल गया। ज्योतिष विज्ञान कह देते हैं ना कई लोग, एस्ट्रोलॉजी, राइट, याद आ गया। तो एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो वो भी पूरे प्लैनेट्स की, सन की, मून की वो डायरेक्शन पूरा देख के उस हिसाब से कैलकुलेट करके बताएंगे। बहुत सारी चीजें वो सही भी बता देते हैं आपके बारे में, है ना। ऐसे ही हमारी बिल्डिंग में एक दिन कोई वो आए हुए थे जानकार थोड़े, तो वो ऐसे डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल पूछते हैं और वो चीजें लिखते हैं, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो मैंने ऐसे मजे मजे में ये लोग सारे बैठे हुए थे, ठीक है, क्योंकि मेरे को कोई फर्क ऐसा सच पड़ता नहीं है, तो मेरे को पता है अगर कोई कुछ नेगेटिव भी बताएगा तो मेरे दिमाग पे उसका असर कुछ खास होने नहीं वाला, क्योंकि एज बेशक मेरी कम है, बट बहुत सारी चीजें मैं देख चुकी हूँ। मेरे फादर की डेथ से लेकर के, करियर में सक्सेस से लेके और स्ट्रगल से लेके बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, और एक उस स्टेज में हूँ जहाँ मुझे मेंटली भी मैं ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, तो बहुत ज्यादा फर्क या मुझे नहीं डालेंगी वो चीजें। मैं ठीक है यार, देखते हैं। यही चीज अगर हो सकता है आज से 4-5 साल पहले होती तो मैं नहीं बैठती वहां पे, क्योंकि मुझे नेगेटिव अगर कोई बताएगा मैं क्यों जानूं। हो सकता है मैं किसी नेगेटिव फेज से गुजर रही हूँ और फिर मैं अगले इंसान और 4 नेगेटिव बातें कर जाए, भाई इससे बेहतर ये है ना मैं अपने काम पे ध्यान दूं, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ कुछ चीजें बताई है वो इधर उधर की, और बहुत सारी चीजें उन्होंने सही भी बताई, वो कैलकुलेशन बिठा के या जो भी। तो प्रिडिक्शन कहेंगे ना, एक तरह की प्रिडिक्शन कहेंगे, है ना। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको ये विश्वास करना चाहिए, इस चीज में नहीं करना चाहिए, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वॉट एवर इट इज, बट कुछ हद तक वो प्रिडिक्शन कर पाते हैं, कुछ हद तक, जरूरी नहीं वो 100% कर जाएंगे। तो प्रिडिक्शन में 100% तो हो ही नहीं सकता कुछ, अगर कोई कह रहा है तो वो बेवकूफ बनाने की बात थोड़ी ज्यादा है, समझ पा रहे हो ना बात को। तो प्रिडिक्शन कभी भी 100% नहीं हो सकती, ये कई बार पेपर में आ जाता है, 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शन संभव नहीं है, फिर वो प्रिडिक्शन नहीं है, वो आकाशवाणी, भविष्यवाणी हो जाएगी, है ना। अनुमान लगाना नहीं है, 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप डेवलपमेंट को, ये बात कहना एकदम गलत होगा। भाई किसी का किसी चीज के प्रति इंटरेस्ट है, विराट कोहली बनेंगे, ये कोई आज से 10-20 साल पहले तो नहीं कह सकता। लोगों ने देखा होगा उनमें पोटेंशियल, उन्होंने कहा होगा हाँ तुम अच्छा कर सकते हो, लेकिन अगर उन्होंने सही समय पे सही तरीके से मेहनत नहीं की होती, चीजें अपॉर्चुनिटीज नहीं होती उस तरह से एनवायरमेंट में, तो शायद वो ना बन पाते उस तरह से। तो ये क्या है, प्रिडिक्शन 100% सही नहीं हो सकती ना। बहुत सारे लोग हैं जो आए किसी भी फील्ड में या क्रिकेट में भी और चले भी गए, क्योंकि शायद वो परिस्थितियां, वो काम उस तरह का नहीं हो पाया जो रिक्वायर्ड था, उस अलग इधर उधर भटक गए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या है, मोनिका वो आपके ऊपर होता है कि आपने हिंदी चूज किया नहीं, तो ये आप समझ पाते हैं ना। तो प्रोडिक्शन कभी भी 100% नहीं होती, ठीक है जी, ये बात हमें ध्यान रखनी है, पेपर में पूछा जा सकता है। हाँ ऑफ कोर्स मम्मी है, 9th, मम्मी की भी लास्ट ईयर बहुत तबीयत खराब रही, साल भर बहुत दिक्कत रही उनको, 4-5 सर्जरी हुई, नी रिप्लेसमेंट गड़बड़ हो गया, आई हैव सीन इनफ। तो अगर हम देखें यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बुरी स्थिति है मेरी, ये वो, आई एम वेरी फॉर्चुनेट और ब्लेस्ड, बहुत सारे लोगों ने मतलब अच्छा ही हुआ सब कुछ लाइफ में, बट अपनी अपनी स्ट्रगल सबकी होती है लाइफ में, उस चीज पर मैं बात कर रही थी। खैर आ जाइए इधर देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, यानी विकास की दिशा का सिद्धांत, है ना। दिशा पता नहीं है, ये क्या है, विकास की दिशा है, डेवलपमेंटल डायरेक्शन है। 2 प्रकार की होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बट समय हमारे पास ज्यादा नहीं है क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी है आपकी। मुझे लग रहा है कि ये वाला टॉपिक हम कल ही कंप्लीट कर पाएंगे, और इसमें मैं साथ में, क्योंकि हमारे पास समय है अच्छा खासा, तो मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी, इसके बाद क्वेश्चंस हैं। तो मैं अगर ये जल्दीबाजी में कराऊंगी तो इससे दिक्कत होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही सिद्धांत जो हैं, सेफेलोकॉर्डल
और प्रॉक्सिमो डिस्टल, सिरोध पदोन्मुखी और समीपस्थ दूरस्थ विकास का सिद्धांत, ये 2 दिशाएं हैं विकास की जहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है जी, क्लियर है बात? क्लियर है? तो स्पाइरल होता है कि लीनियर होता है, इस पे भी ये 2 प्रिंसिपल्स और रहते हैं हमारे, और ये दोनों में ही टाइम लगता है क्योंकि इनको समझने में दिक्कत होती है। ये तो आसान है 11वां तो, है ना? अच्छा, अभी और भी मैंने ऐड किए हुए हैं 12 तक, पहले मैं 10 ही कराया करती थी, लेकिन बाकी आसान है। इसमें 2 थोड़ा सा टाइम लगेगा, कंफ्यूजन हो जाती है, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो कल की क्लास इसमें लगेगी। आपके मन में कोई सवाल हो तो मैं 5 मिनट आपको दूंगी, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, कि आप पूछ सकें कोई भी समस्या हो तो, है ना? 7:30 वाली क्लास में मिलेंगे, और हमारा जो जेंडर का टॉपिक था जो इनकम्प्लीट है अभी, वो हम कंप्लीट करेंगे। यहीं पे होगी, इसी बैच में आपको एक्स्ट्रा क्लास के रूप में मिलती है वो, बस और कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो फटाफट से अगर किसी का कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है इस समय पे, जो लोग इन बिटवीन क्लास में डाउट करते रहते हैं, फटाफट से बताइए, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। हाँ, यूट्यूब पे 9 बजे, 9 सवा 9 के करीब लूंगी यार आज मैं। फटाफट बताओ, टीवीएस टीजीटी न्यू बैच कब आएगा? बता देंगे, अभी तो नहीं आ रहा है, बट अगर जल्दी आया तो बता देंगे। हाँ, नोट्स कब तक मिलेंगे? कल आपको 2 चैप्टर के कम से कम नोट्स मिल जाने चाहिए मिनिमम, और बाकी भी इसी वीक में मिल जाने चाहिए। अभी मैं काम पे वापस आ गई हूँ, अभी भी बहुत अच्छी तबीयत नहीं है, बट हो जाएगा काम। हाँ, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है ललिन टॉप वाले आपके भाई हैं क्या मैम? नहीं गोविंद, अ, मैं सर बोलती हूँ उनको, बड़ी मतलब रिस्पेक्ट है मेरे मन में उनको लेके, तो वो स्नेह की भावना रहती है। इवन सर और मैम दोनों ही, जो उनकी वाइफ हैं सर की, तो मैं बड़ा रिस्पेक्ट करती हूँ उनको। तो अभी कुछ साल पहले हम लोग मिले। भाई नहीं है, भाई तो छोटा है मेरा, मैं 10th में आया अभी। सौरभ द्विवेदी सर की बात कर रहे हो ना? डेली सेम टाइमिंग है भाई, और कुछ भी अगर टाइम का इधर उधर होता है तो मैं क्लास में आपको बता देती हूँ उस चीज़ को लेके। कुछ और पूछना है तो पूछो, इंग्लिश पेडागोजी कब कराओगे? यार बाकी एक टीचर हैं जो बाकी सारी सब्जेक्ट की पेडागोजी कराएंगी, तो मैं सिर्फ सीडी भी कराऊंगी 30 नंबर का। उसके अलावा मैं यूट्यूब पे एक्स्ट्रा में पढ़ाती हूँ। यहाँ आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो कुछ एक एक सेशन दे सकती हूँ, जो पेडागोजी का मैराथन में लास्ट में लेती हूँ, तो वो ऐप पे भी चलवा देंगे, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो। और बाकी तो बाकी टीचर्स हैं जो देखते हैं अपना अपना सब्जेक्ट। बहुत अच्छा पढ़ाती हैं मैम आप, मैं आपसे पढ़ा हुआ एकदम दिमाग में जाता है। हाँ नेहा, वो ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए एक क्लास लें आप और फिर उसके बाद आप सोचें अरे समझ में आया कुछ कि नहीं आया। दिमाग में सेट होनी चाहिए चीज़, ताकि आप नोट्स से जब रिवाइज कर रहे हो तो वो सेट हो जाए, या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता हो कि आपने काम का पढ़ा है आज। ठीक है ना? क्लास नोट्स इनफ रहेंगे, मोर देन इनफ रहेंगे। मैं ये सीटेट में 100% कह सकती हूँ कि आप सिर्फ नोट्स और क्लास को अच्छे से कर लें, 30 में से 30 नंबर आपके आराम से आ सकते हैं। ठीक है, लव फ्रॉम बिहार, धन्यवाद जी। विक्रम मैम आप बहुत स्ट्रांग हो, मैं बहुत वीक हूँ प्रीति। प्रीति, स्ट्रांग इंसान माइंडसेट से बनता है, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई प्रोडक्ट नहीं पैदा होते ना। आप इमोशंस किस में नहीं होते, आपकी परिस्थितियां आपको कई बार स्ट्रांग बनाती हैं, या आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं खुद को। आप बैठ के रोना चाहते हैं, सिर्फ रोने में कोई बुराई नहीं है, आप रोइए। मैं अपने लेवल पे डील कर रही होंगी चीजें, ऐसा नहीं मैं अगर मतलब मुझे कुछ खराब नहीं महसूस होता होगा या इमोशंस नहीं होंगे मेरे अंदर। स्ट्रांग व्यक्ति का मतलब ये नहीं होता कि उसमें इमोशंस नहीं होते, बट वो एक तो होता है कि आप भाग जाइए सिचुएशन से, दूसरा होता है आप फेस कीजिए, साथ साथ इमोशंस को भी मैनेज कीजिए, है ना? आपके पास 2 ही चॉइसेस होती हैं अगर कुछ बहुत खराब हो जाए, या तो आप संभाल लें और खुद 4 लोगों के लिए और हेल्प का साधन बन पाए, या फिर आप बिखर जाएं और 4 लोग आए आपकी मदद करने, या हो सकता है ना आए, या सिर्फ मजाक का पात्र ही बन जाए आप। तो वो आपकी कॉल होती है मुश्किल समय में, कि आपको कैसे अपने आप को बिल्ड करना है, अपने कैरेक्टर को या खुद को, है ना? अगेन आसान होता है, तो आप धीरे धीरे, ये प्रैक्टिस है अपने आप में, एक दिन की प्रोसेस नहीं है। लास्ट टॉपिक फिर से समझा दो। लास्ट टॉपिक वो होगा शायद प्रिंसिपल। आपके पढ़ाने के बाद कोई डाउट ही नहीं रहता मैम। चलिए, बहुत बड़ा डाउट, हाँ वैसे कम ही रहेगा। चलिए, स्कोर अच्छा करने के लिए टिप्स दे दो। नहीं नहीं, नोट्स पेड बैच के लिए बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे, अदर्स के लिए डिफरेंट है। सेम कैसे हो सकते हैं? टेंशन ना लो इस चीज़ की आप। पेड बैच के लिए सिर्फ पेड बैच के ही नोट्स हैं, वो स्पेशली आपके लिए बन रहे हैं। ठीक है जी, एक एक डिटेल उसमें होगी।
लास्ट का जो ये सब टॉपिक था उसमें किसी को दिक्कत है, मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। लव फ्रॉम लद्दाख, बहुत बढ़िया। हम देश भर से जुड़े हुए हैं और आप सब अपने जीवन में बहुत अच्छा करें, मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। और फिर है क्या जीवन में करने को, कब तक हम बैठ के